नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मम्मा ब्लेस। होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन्होंने जिन्होंने उनको अभी पता चला है कि दे हैव कंसीव्ड, उन्होंने टेस्ट किया और उनका रिजल्ट जो निकला वो पॉजिटिव है। एंड यस, उसके बाद हमारी कन्फ्यूजन होती है हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। हम उन सब के बारे में भी बात करेंगे। हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एज़ अ पेरेंट। कभी-कभी कोई जो सलाह देता है हमें उसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या वो सही कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जनरेशन वाइज़ हर एक चीज़ अलग होता है, तो वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो यस, जब आपका पहला जो पीरियड मिस होता है, तो मेक श्योर कि आप पहले घर पे टेस्ट करें प्रेगा न्यूज़ में, या फिर कोई भी किट आपको जो भी ठीक लगता है। मैंने प्रेगा न्यूज़ यूज़ किया था, वो अच्छा होता है, सो यू कैन यूज़ प्रेगा न्यूज़, अच्छा होता है वो, नो डाउट। सो प्रेगा न्यूज़ में आप वो किट में आप टेस्ट कीजिए। पहले जिस दिन आपका पीरियड मिस होता है, तो वो आपको पूरा प्योर रेड नहीं होता आता है लाइन। 2 लाइन आई तो दैट इज़ आपका कन्फर्मेशन है कि येस। एंड अगर उसमें 1 लाइन आता है तो इट्स नेगेटिव, और अगर आपको कोई भी लाइन नहीं आता है स्टिल इट्स नेगेटिव। पॉज़िटिव ये तभी होता है जब 2 लाइन्स आती है, पिंक लाइन्स होती है, कभी डार्क रेड लाइन भी आती है। 2 लाइन्स आई मतलब इट्स पॉज़िटिव। एंड जिन-जिनका ये टेस्ट करने के बाद जिन-जिनका ये आया है, सो कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। और ये बहुत ही खुशी की बात है और इसमें तो एन्जॉय ही करना चाहिए। राइट। सो ये हुआ आपने जब टेस्ट किया उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। किसी को इस टाइम पे आई विल सजेस्ट कि जब तक आप डॉक्टर्स के पास ना आ जाए, ना उनसे टेस्ट वेस्ट ना हो जाए, तब तक आप ये चीज़ आप किसी को बोले भी ना। ये आप और अपने हस्बैंड के बीच में ही रखिए, बट स्टिल तब तक आप अपना ध्यान भी रखिए। तो आप इस टाइम पे आप रिलैक्स कीजिए। एंड अगर आपके नोन में कोई डॉक्टर है तो आप उनके पास जा सकते हैं, बट अगर नोन में डॉक्टर नहीं है तो आप गूगल कीजिए बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट नियर यू, क्योंकि दूर जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई तो बार बार जाना पड़ेगा, दूर होगा तो आपको जाने में प्रॉब्लम भी होगी। सो इट्स बेटर कि आप पास में ही रखें, कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो शी कैन हेल्प। तो आप और एक चीज़ सजेशन है कि अगर आपके नोन में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मेक श्योर कि आप एक डॉक्टर के पास नहीं, एटलीस्ट 2-3 डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। फिर आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। आपको ये क होता है कि आपके पास कौन-सी टैबलेट्स लेनी है, क्या नहीं लेनी है, वो डॉक्टर्स ही आपको बोलेंगी। जब तक वो कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी मतलब कुछ भी ना लें और किसी तरह का कोई स्ट्रेस भी ना लें। तो आप दोनों अ, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए उस टाइम पे, अच्छे से सोइए, मूड्स अच्छा रखिए, क्योंकि ये हर एक चीज़ में जो रिलेटेड होता नहीं, ये सब आपके बेबी के डेवलपमेंट पे ही जाता है। तो ये जब आप दूसरे दिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या जो भी डॉक्टर होता है, तो वो काफ़ी सारे आपको ब्लड टेस्ट करने बोलते हैं। एंड आप वो कुछ-कुछ डॉक्टर्स जो आपने जो किट में टेस्ट किया है, अगर उसकी पिक्चर ली हुई है आपने, तो वो पिक्चर भी वो माँगते हैं जस्ट फॉर देयर कन्फर्मेशन। आप उसको करके रख सकते हैं, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। वो स्टिल आपका वो ब्लड टेस्ट कराएँगे, क्योंकि उनको देखना होता है कि आपकी बॉडी में कितनी हीमोग्लोबिन है, आपको थायराइड है कि नहीं है, आपको शुगर है कि नहीं है, आपके ब्लड के काउंट्स कितने हैं, क्या है। उनको जो-जो चीज़ें होती हैं, उनको वो सारी चीज़ें देखनी होती है, तो वो ब्लड टेस्ट तो आपको करना ही करना है। इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। वो हर एक मदर को इसके थ्रू जाना पड़ता है। थ्रू आउट द होल प्रेगनेंसी आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बट वो ट्राइमेस्टर वाइज़ वो डॉक्टर ही आपको बोलेंगे कौन-सा कब का ब्लड टेस्ट होता है। उनके इंटरनल भी होते हैं जिनको वो बोलते हैं कि हाँ, ब्लड टेस्ट ये करना है कि नहीं है। आप खुद से ऑनलाइन भी बुक करके ब्लड टेस्ट करके उनको रिपोर्ट जाके दे सकते हैं। बट जो वो रिकमेंड करते हैं वही ब्लड टेस्ट करना है, खुद से कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं करना है। नाउ जब ये ब्लड टेस्ट हो जाता है तो उस हिसाब से वो आपको बोलते हैं, नेक्स्ट वो आपको गाइड करते हैं। तो येस, जब आपका वो हो जाता है तो जैसे हम लोगों का ब्लड टेस्ट होने के बाद उन्होंने हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए जो सबसे पहले बोलते हैं डॉक्टर्स, फर्स्ट होता है कि आप
बिल्कुल भी रेस्ट कीजिए, किसी तरह का कोई स्ट्रेस मदर को नहीं देना है और ना मदर को लेना है। जितना हो सके सोइए, कोई भी किसी भी चीज़ को लेके सोचना नहीं है, इसने अच्छा इसका कैसे होता है, उसका तो ऐसे हुआ था। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है मदर्स के लिए, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या मेरा सी सेक्शन होगा? तो उसके बारे में अभी मत सोचिए। आप अभी अपनी जो जर्नी है उसको आप एन्जॉय कीजिए, बिकॉज़ लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, नो वन नोज़, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, आप रिलैक्स कीजिए और खाइए, अपना हेल्थ का, अपने डाइट का पूरा ध्यान रखिए, बिकॉज़ रिमेंबर आप स्वस्थ रहेंगी तो ही आपका बेबी स्वस्थ रहेगा, आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बाकी सबसे पहला पॉइंट होता है लोगों को इग्नोर करना, कौन क्या बोल रहा है, किसने कैसे किया, किसका कैसे हुआ, लीव इट और अब अपने पे खुद पे ही ध्यान दीजिए। आपको बस सोचना है कि मेरे लिए मेरी बेबी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट। तो जब आपका ब्लड टेस्ट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है तो जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 टैबलेट दिया था उस टाइम पे, बाकी वो हर एक मदर का अलग-अलग होता है। किसी मदर को ज़्यादा वो प्रेस्क्राइब किया जाता है सप्लीमेंट्स का, किसी का सबका अपना-अपना होता है। बट फॉलिक एसिड का जो ये टैबलेट है, ये 5 एमजी होता है, डेली लेना होता है। ये आपके न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं जो बेबी के ब्रेन में होता है और स्पाइन में होता है, वो उसको ठीक करने में वो हेल्प करते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है उसमें। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही लिया जाता है और ये इसमें इसमें नॉर्मली ये जो होते हैं आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन बी12 और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस टैबलेट में होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी अब जो इसके अलावा कोई अगर और टैबलेट आपको दे रहे हैं, तो वो मदर्स के हीमोग्लोबिन और एनीमिया के बेसिस पे दिया जाता है। मुझे आफ्टर 3rd मंथ मुझे आयरन की सप्लीमेंट्स दी थी, तो और किसी-किसी को विदिन द फर्स्ट मंथ आयरन की सप्लीमेंट दे देते हैं, ताकि आपको आयरन की प्रॉब्लम ना हो। आयरन और कैल्शियम की प्रॉब्लम अगर मदर में होती है, बहुत, बहुत, बहुत प्रॉब्लम होगी मदर्स को, इनफैक्ट बेबी को भी। बेबी के हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, उनके बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट्स, आयरन सप्लीमेंट्स वो मदर्स के हेल्थ के ऊपर, बट आपकी डाइट अगर बहुत अच्छी है, तो आप उसको ना भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट स्टिल वो हर एक चीज़ आप डॉक्टर से पूछ के ही आपको करना है। मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने किसी तरह का कोई भी आयरन का सप्लीमेंट नहीं लिया, कोई भी कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं लिया, ना विटामिन डी। बट मैंने उसका अल्टरनेटिव जो होता है, जो डाइट में होता है, मैंने पूरा उसको फ़ॉलो किया और मेरा बेबी के में से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस मामले में कि दाँत में प्रॉब्लम हुई है, कैल्शियम की कोई कमी हुई है या आयरन की प्रॉब्लम हुई है। येस, आफ्टर डिलीवरी जब क्योंकि बहुत खून बहता है, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हुआ था, बट ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी किसी तरह का कोई भी आयरन की प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे, बिकॉज़ ऑफ माय डाइट। एक चीज़ होती है, बहुत सारे मदर्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो तब दिया जाता है, सारे लेडीज़ को नहीं दिया जाता। सो मेक श्योर, क्योंकि ये तब उसी को दिया जिसका मिसकैरेज का, स्पॉटिंग का और किसी का कुछ मेडिकल अगर कंडीशन है, तो उसको एक तरह का कोई प्रोजेस्टेरोन टैबलेट दिया जाता है, कैप्सूल होता है या फिर इंजेक्शन। बहुत लोग टैबलेट नहीं खा पाते हैं, तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है। मेरा स्पॉटिंग आ गया था, बिकॉज़ मैं थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया था मैंने बहुत ज़ोर से। सीढ़ियों पे आपको नहीं चढ़ना है, उससे भी स्पॉटिंग आ जाती है। ज़्यादा देर तक आपको बैठे नहीं रहना है, नीचे नहीं बैठना और भारी चीज़ नहीं उठाना है, ठीक है? तो उससे मुझे स्पॉटिंग हो गई, तो मुझे इंजेक्शंस मुझे लगे थे। आई थिंक फॉर 2 मंथ्स ये मुझे इंजेक्शन हर संडे मुझे लेना पड़ा था। एंड और आफ्टर अ टाइम ये पूरा हो गया था, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम मदर्स को पूरी तरह की पूरी रेस्ट की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह का कोई भी मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग योर गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को, किसी के वो विदाउट कंसल्टिंग देम नहीं लेना है। डॉक्टर्स यूरिन टेस्ट करने बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करने बोलेंगे, जो भी सप्लीमेंट देने से पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ये सारे होंगे। अगर आप कोई थायरॉइड की गोली ले रहे हैं, डायबिटिक की गोली, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की कोई भी गोली ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर को आपको बताना है और वो आपकी उस चीज़ में वो एडजस्ट कर देते हैं।
एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको थ्रू आउट द होल प्रेगनेंसी पानी जितना हो सके उतना पीना है। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जितना हो सके उतना फ्रूट्स पीना है। दही, छाछ, लस्सी, घर में बनाया हुआ जूस ये बहुत लेना है। बट ये फ्रूट्स में पाइनएप्पल एंड पपाया, ये दोनों आपको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है। ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बड़ा ये एक कन्फ्यूजन है मदर्स में कि ये हमें खाना है कि नहीं खाना है। जी बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इसमें जो एक लिक्विड एंजाइम्स होते हैं वो बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम करेगा। बहुत सारे इसमें इसमें मिसकैरेजेस के भी चांसेस होते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना लें उसको। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करती हूँ। यूट्यूब चैनल पे मैं धीरे-धीरे बढ़ा रही हूँ, जितने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज में भी मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस डालती हूँ। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अपने नोन में जितने भी नोन हैं, जो न्यू मदर्स हैं या फिर जो जिन्होंने अभी-अभी कंसीव किया, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन्स हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई विल ट्राई टू हेल्प माय लेवल बेस्ट। एंड किसी भी मदर को मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो। वो ये प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है। एवरी मदर को खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो यस, आज का यही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी कुछ और अलग इन्फॉर्मेशंस के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने प्रेगनेंसी में। थैंक यू, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा एंड खुश रहिएगा।